तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है किसी ने कोई काम किया। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमने आइडेंटिफिकेशन लिखी है हिंदी में समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है। तो किसी का मतलब आप क्या समझेंगे? कोई भी। और किसी ने कोई काम किया, कोई काम मतलब कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम हो सकता है। और किया मतलब पहले किया, अब से 1 सेकंड पहले किया हो, 1 मिनट पहले किया हो, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, सदियों पहले, कितना भी पहले किसी ने भी कोई काम किया हो। किसी मतलब वो दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी ने कोई काम किया। और जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेकेंड फॉर्म सिर्फ पूरी इंग्लिश में यहीं पे यूज़ होती है, इसी फार्मूला में यूज़ होती है। इस एक फार्मूला को यूज़ करके आप पूरी हिस्ट्री लिख सकते हो। आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे सिलेबस में, या वैसे भी बोलेंगे आप, अपनी लाइफ की बातें बोलेंगे, पूरी ज़िंदगी आप 20 साल के हो गए, 30 के हो गए, 60 के हो गए, जो भी आपने किया अपनी लाइफ में, वो सारा आप इस एक स्ट्रक्चर को यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते हो। इसको खाली हम सिर्फ एक लाइन या एक स्ट्रक्चर नहीं सोचेंगे, इससे आप इतना कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होगा? सिर्फ सेकेंड फॉर्म। तो मैंने इंग्लिश सीखी, क्योंकि हमारा ये मेन एग्जाम्पल है तो हम आपको यही देंगे। तो मैंने इंग्लिश सीखी, सो किसी कौन हो गया? मैंने मीन्स आई। और फिर मैंने कोई काम किया, क्या किया? इंग्लिश सीखने का काम किया। तो सीखना क्या होता है? लर्न। और लर्न की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। सो आई लर्नड इंग्लिश, ये बन गया, ठीक है। फिर है मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, नेगेटिव। नहीं सीखी, तो नहीं में क्या होगा? इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डिड और नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट। और डिड के साथ वर्ब की क्या लगाएंगे हम? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ होगी, बाकी सब में क्योंकि डिड यूज़ होगा इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि डिड अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। लेकिन यहाँ पे ये दूसरे तरीके से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो डिड और नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? डिडंट। और वर्ब की इसके साथ हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। सो मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, तो कैसे बनेगा? आई डिडंट लर्न इंग्लिश। हाँ, आप अपने एग्जाम होते हैं, स्कूल के एग्जाम होते हैं, कॉलेज के जो भी फॉर्मल एग्जामिनेशन है, उसमें आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिए, उसमें आप डिड और नॉट अलग अलग यूज़ कीजिए। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, क्या मैंने इंग्लिश सीखी, ठीक है। क्या मैंने इंग्लिश सीखी, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिड को हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन रिमेनिंग इंग्लिश। सो डिड आई लर्न इंग्लिश, डिड आई लर्न इंग्लिश। अभी है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, क्या मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। ऐसे अगर बोलना है तो डिड और नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट, ठीक है। डिडंट आई लर्न इंग्लिश। अभी मान लो फॉर्मल एग्जाम्स में कुछ ऐसा लिखना है तो ये नॉट शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगी, डिड आई नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा अगर आपको किसी फॉर्मल एग्जामिनेशन में लिखना है, राइट। तो क्या मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, डिडंट आई लर्न इंग्लिश। अभी WH करेंगे जैसा कि हमने कल भी किया था स्ट्रक्चर्स में। बस कुछ नहीं है इसमें ऐसा स्पेशल, सबसे पहले WH लग जाएगा, दैट्स इट। सभी स्ट्रक्चर्स में ऐसे ही होगा, जब भी WH आएगा तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे? मैंने इंग्लिश कहाँ सीखी, नहीं सॉरी कहाँ नहीं, कब। मैंने इंग्लिश कब सीखी, तो कैसे बोलेंगे? व्हेन डिड आई लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश कहाँ सीखी, कहाँ का मतलब क्या होता है? वेयर। वेयर डिड आई लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश क्यों सीखी, वाई डिड आई लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी। कल भी बताया था, नहीं सिर्फ हम WH में क्यों के साथ यूज़ करेंगे क्योंकि वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तुमने ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, जल्दी क्यों नहीं उठे, ऐसे। तो क्यों नहीं, मैंने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी, वाई डिडंट आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, सेकेंड फॉर्म,
सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में आएगी, उसके बाद सभी में क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड आ जाएगा इसलिए। और अभी ग्रुप 1-2 के साथ जैसा मैंने कल भी बताया था कि वॉइस ट्रेनिंग करनी होती है, तो वॉइस ट्रेनिंग की एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स की वॉइस ट्रेनिंग होगी, ताकि आप समझ सके कैसे करनी है। अभी सिर्फ मैं ये सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि इनकी हिंदी आप कैसे यूज़ करेंगे। तो आई तो क्या हो गया, मैंने इंग्लिश सीखी, ठीक है, ये तो मैंने लिख ही दिया है पहले। ही का क्या हो गया, उसने इंग्लिश सीखी। वी क्या है, हमने इंग्लिश सीखी। फिर है शी, उसने इंग्लिश सीखी। फिर है यू, तुमने इंग्लिश सीखी। फिर इट, इसने इंग्लिश सीखी। फिर दे, उन्होंने इंग्लिश सीखी। राम तो राम है ही नेम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर है लड़कों ने इंग्लिश सीखी, ये लड़के ने इंग्लिश सीखी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि लड़का ने इंग्लिश सीखी ऐसा कुछ कुछ बोल देते हैं, तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ ये। तो लड़कियों ने इंग्लिश सीखी, और ये क्या है, लड़की ने इंग्लिश सीखी। फिर है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों ने इंग्लिश सीखी। फिर है विद्यार्थी ने इंग्लिश सीखी। अभी इसके करवाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये कर लेने से या जान लेने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। कहीं आप सोचे कि हाँ मैम ने ये करा दिया और मुझे इंग्लिश आ गई, नहीं। ये सिर्फ करने से आपको नॉलेज होगी, जैसा कि कल भी बताया था, नॉलेज होगी सिर्फ, जो कि आपको स्कूल में भी रही है, तो उससे हम बोलना नहीं सीख पाते, प्रैक्टिकली बनाना नहीं सीख पाते, राइट। तो नॉलेज हो गई। अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना एनवायरनमेंट खुद बनाना है, कोई हमारे साथ इंग्लिश बोलने वाला है नहीं आसपास, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये हमने आपका एनवायरनमेंट बनाने के लिए ग्रुप 1 और 2 प्रिपेयर किए हैं, ताकि आप इनके साथ इस कॉन्सेप्ट को बोल सको। आई के साथ बोलेंगे, फिर ही के साथ बोलेंगे, सेम आइडिया के साथ बोलेंगे। सेम आइडिया का भी एक अपना लॉजिक है, वो मैं आपको जब वॉइस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस की अलग से वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी, ठीक है। तो ही के साथ, फिर वी के साथ, फिर शी के साथ, यू, इट, जब आप सेम आइडिया को बोलेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे आपका माइंड और आपके स्पीच ऑर्गन्स ट्रेन हो जाएंगे, और फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये आपको क्या देगा, प्रैक्टिस देगा। और फिर एक दिन की प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है, क्योंकि कल भी बताया था, तो आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे टाइम। और ये प्रैक्टिस के कैसे तरीके हैं, जिससे आपको ये नहीं कि भी मुझे तो ये सारा डेली प्रैक्टिस करना है, नहीं। उसके लिए भी मैं आपको अलग से बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है, ताकि आसान तरीके से और जल्दी आप सीख जाएं, क्योंकि ये सबसे ईजी तरीका है, आई थिंक सो, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे और जल्दी से ये इंग्लिश आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा। इस तरीके से इसके क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे बनाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।